हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शौर्यवरी अपने कमरे में आती है और पार्थ के साथ अपनी सभी यादें याद करती है। फिर वो अपना सामान खोलती है और पार्थ के साथ अपनी फ़ोटो को फिर वो टेनी की फ़ोटो के पास रख देती है और वहाँ पे देखती है। फिर वो ड्रेसिंग के वहाँ पे जाती है और देखती है कि वहाँ पे आई लव यू पार्थ लिखा है। मोहिनी आती है और उसे बिगाड़ देती है। वो शौर्यवरी को बताती है कि वो उसके खिलाफ टेनी की प्लानिंग थी। वो उसके बारे में बात पूछने के लिए भी बोलती है और बोलती है कि टेनी ने उसके पेपर पर शौर्यवरी का ही नाम लिखा था। शौर्यवरी फिर मोहिनी की बात मानने को तैयार नहीं होती है। मोहिनी कहती है कि इस बलिदान के बाद टेनी ने कुछ भी नहीं खोया, बल्कि उसने अपने और पार्थ के रिश्ते में अंतर लाया। शौर्यवरी समझ नहीं पाती है कि वो उसके और टेनी के रिश्ते के खिलाफ क्यों है। मोहिनी कहती है कि टेनी ने सरोगेट के भेष में पार्थ के साथ प्यार चलाया। वो आश्रम में अपनी बातें याद दिलाती है। शौर्यवरी कहती है कि जब वो अस्पताल में थी तब टेनी ने उसे इस बारे में बताया था। मोहिनी कहती है कि टेनी एक पल का वेट कर रही थी। शौर्यवरी कमज़ोर हो गई और वो पार्थ के दिल में चली गई। वो शौर्यवरी से कहती है कि पार्थ को भी पता था कि टेनी के दिल में क्या है, क्या उसने उसे इसके बारे में बताया। शौर्यवरी इस पर हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे इसके बारे में नहीं पता होगा। मोहिनी उससे कहती है कि वो पार्थ से इसके बारे में पूछ ले, उसे अभी कुछ कदम उठाना चाहिए, नहीं तो टेनी अपने पति और घर पर राज करेगी और शौर्यवरी को यहाँ से जाना होगा। और कहती है कि टेनी एक दो मुंह वाली औरत है जो ना तो उसकी दोस्त है और ना ही उसकी शुभ चिंतक। फिर पार्थ कमरे में आता है जब शौर्यवरी इप्सिता के साथ खेल रही होती है। वो उसे फिर पानी देती है और पूछती है कि क्या वो खुश है। पार्थ ने फिर आश्वासन दिया कि वो खुश है। वो केवल सोच रहा था कि क्या वो कभी टेनी जैसे हो सकते हैं। वो बहुत अहंकारी है और हमेशा दूसरों पर एहसान करती है। जैसे ही वो पलटा, शौर्यवरी के हाथ से गिलास गिर जाता है और कांच के टुकड़े गिर जाते हैं। फिर वो उसे इकट्ठा करने के लिए बैठते हैं और उसके हाथ में चोट लग जाती है और पार्थ चिल्लाता है, टेनी तुम ठीक हो। शौर्यवरी को लगता है कि टेनी हमेशा पार्थ के दिल में रहेगी। वो सोचती है कि क्या मोहिनी काकी सही कह रही थी। फिर टेनी को नींद नहीं आती है। वो अपने साथ सोने के लिए फिर तकिए पर पार्थ की पिक्चर बनाती है और उस पर पार्थ लिख देती है। फिर शौर्यवरी सो नहीं पाती है और पार्थ से बात करने बैठ जाती है। पूछती है कि क्या वो टेनी से प्यार करता है। पार्थ कहता है कि उन्होंने कभी किसी को शौर्यवरी की जगह नहीं दी, लेकिन शौर्यवरी के जाने के बाद जिस तरह से उसने सब कुछ संभाला, उससे टेनी ने अपनी जगह बनाई। शौर्यवरी पूछती है कि क्या वो पहले से उसे पता था कि वो उससे प्यार करती है। पार्थ बोलता है कि हाँ। शौर्यवरी ने उसके हाथ से हटा लिया और फिर बोलती है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने फेरे लेते हुए वचन किया था कि वो कभी किसी से कुछ नहीं छिपाएंगे और उन्होंने कसम खाई थी। पार्थ कहता है कि वो नहीं चाहता था कि टेनी को इससे शर्म आए, इसलिए उसने नहीं बताया था। फिर पार्थ वहां से चला जाता है और शौर्यवरी देखती है कि वो कहाँ गया है। पार्थ फिर टेनी के रूम में जाता है और देखता है कि वो सो गई है। वो फिर लाइट बंद करने वाला होता है और वो तकिए पर कुछ लिखा हुआ देखता है। फिर टेनी उठती है और छुपा लेती है। फिर पार्थ उससे छीनने की कोशिश करता है। इतने में शौर्यवरी आती है और उन्हें देखती है और पूछती है कि इतनी रात में झगड़ा क्यों। फिर पार्थ कहता है कि टेनी को छुपा रही है। फिर शौर्यवरी उसे तकिया लेती है और देखती है कि उस पर पार्थ का स्केच बना हुआ है और नाम लिखा है। फिर वो मुस्कुराती है।